नमस्ते दोस्तों, क्या आपके होठों में कोई समस्या है? जैसे कि होठों का फटना, होठों का काले होना या होठों के किनारे हैं वो भी काले होना। तो इसके लिए मैं आपके होठों की समस्या को दूर करने के लिए ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि कई तरह की समस्या दूर कर सकती है। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं गुलाब के फूल, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी और उनको पानी से अच्छी तरह से धो के और नींबू की बूंदें डाल रही हूँ। नींबू की बूंदें ज़्यादा नहीं डालनी है, इसमें 10-15 ही नींबू की बूंदें डाल रही है। तो ये हमारे होठों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इसमें ले रही हूँ मैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने घर पर नहीं बनाया हुआ है, यह मॉल का ही एलोवेरा जेल है और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ और इन सब को इकट्ठा करके मैं एक रात भर के लिए रख दूँगी। तो ये नींबू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मिलने से इसका जो कलर है ना, ये गुलाबी हो जाएगा। तो मैंने रात भर के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका कलर गुलाबी गुलाबी हो गया। तो आप अपने होठों पर लगाइए और कई दिनों के बाद लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि होठों की आपके होठों पर रंगत आ जाएगी। आपके होठ बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगे और फटे हुए हैं तो भी वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप रेमेडी बनाइए, लगाइए, क्योंकि बाज़ार से हम कई तरह की चीज़ें खरीदते हैं लेकिन कुछ दिनों तक तो ये ठीक होती है, लेकिन बाद में हमारे होठों पर वापस कालीमा आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए मैं आपके घर से बनाई हुई रेमेडी लाई हूँ। तो ये भी रेमेडी एक मैं होठों के लिए और लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये स्क्रब है होठों पर। जो आपके होठों पर काली माँ आ गई है ना, उसको कई दिनों तक लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके होठ गुलाबी हो गए हैं। जो ऊपर वाली परत है ना, वो उतर के नए होठों की चमड़ी में रंगत हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये चीनी ले ली है, लेकिन चीनी आपको यह चीनी नहीं लेनी है। यह चीनी ज़्यादा बड़ी होती है, बड़ी होने से हमारे होठों पर स्क्रैच आ जाता है। तो मैंने इस चीनी को अच्छी तरह से पीस लिया है, पीस के बिल्कुल दरदरा दरदरा रखा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हनी। हनी आप जानते ही हैं कि यह शहद हमारे होठों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और भाई ग्लिसरीन को तो आप जानते ही हैं, ग्लिसरीन तो हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए, होठों के लिए, सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा कारगर है। ये त्वचा से जुड़ी समस्याओं की हर समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन। इन तीनों को मिलाने के बाद ये स्क्रब करके आप छोटी डिब्बी में डाल के भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। 1 दिन, 2 दिन, 7-8 दिनों तक आप अच्छी तरह से अपने होठों पर लगाइए और वापस दोबारा से नया बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप चुटकी भर के अपने होठों पर हल्के हाथ से रगड़िए, ज़्यादा टाइट नहीं, हल्के हल्के हाथों से अपने होठों पर रगड़िए। तो आपके होठों पर जो पुरानी से पुरानी कालीमा आ गई है उसको ये अच्छी तरह से दूर कर देगा। तो इस तरह से आप होठों पर लगाइए और 10-15 दिनों के बाद लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे होठों की समस्या धीरे धीरे करके दूर हो गई है। तो मैं आपने हाथ पर लगा के दिखा दी और आप अपने होठों पर लगाना। तो अब मैं बता रही हूँ आपको तीसरी होम रेमेडी। तो इसके लिए ही मैंने लिया है शहद। थोड़ा सा आपको शहद लेना है और इसमें चुटकी भर के हल्दी डालनी है। आप जानते ही हैं हल्दी हमारे स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करती है। जैसे सर्दियों में भी होंठ फटते हैं, गर्मियों में भी होंठ फटते हैं। तो इसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल का तेल आप कुछ ही बूंदे डालिए और अच्छी तरह से मिला के रख लीजिए। इसको 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा। और इसको आप क्या करना है कि थोड़ा सा लेके अंगुली में होठों पर हल्के हाथ से कई देर तक धीरे धीरे लगाना है। और लगाने के बाद 5 या 4 मिनट तक आप इसको रख दीजिए। रखने के बाद आप गुनगुने पानी से या ऐसे ही रूम टेम्परेचर में जो पानी रहता है ना, उससे अपने होठों को धो लीजिए। धोने के बाद आप कुछ अपने होठों पर लगा लीजिए। तो 10 या 15 दिनों तक लगाने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा आपके होठों पर कार्य करेगी। तो थैंक यू।